गर्मी शुरू होते ही हर किसी को ठंडा ठंडा खाने का मन करता है। तो चलिए आज बनाते हैं बच्चे और बड़े दोनों की पसंदीदा आइसक्रीम। तो आज हम एक नहीं बल्कि दो अलग अलग फ्लेवर में आइसक्रीम बनाएंगे और दोनों ही फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनेगा। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए किसी भी स्पेशल टूल की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से ये आइसक्रीम बनके रेडी हो जाएगी। बगैर व्हिप क्रीम के और घर के सामान से इस आइसक्रीम को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बाजार की आइसक्रीम से कहीं ज़्यादा टेस्टी और सस्ती बनती है। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो आइसक्रीम बनाने से पहले हमें छोटी सी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक बोल भर के पानी रख दिया है फ्रीज़र में और साथ ही में मैंने 2 अमूल फ्रेश क्रीम लिया जिसे हम फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए। 1 घंटे बाद हम फ्रेश क्रीम को फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं और इस तरीके से दोनों साइड को लूज़ करके जो क्रीम ऊपर की तरफ है उसे थोड़ा सा पुश करके हम ये जो कैप है ना इसे निकाल लेंगे। और अब हम फ्रेश क्रीम के पैकेट को कट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो थिक पार्ट है वो ऊपर की तरफ है और जो लिक्विड पार्ट है वो नीचे की तरफ है। तो जितना भी थिक पार्ट है वो हम निकाल लेंगे, हमें लिक्विड पार्ट को नहीं लेना है। अब जो थिक पार्ट वाला क्रीम है ना इसे हम रखेंगे चिल बोल में, यानी कि यहाँ पे जो मैंने बोल लिया है ना इसे भी मैंने फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रख दिया था। और ये जो लिक्विड पार्ट है ना क्रीम का, इसका इस्तेमाल तो आप ग्रेवी बनाने में कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसका इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने में करूँगी। कैसे करूँगी ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर दोनों फ्रेश क्रीम से मैंने थिक पार्ट निकाल के बोल में ले लिया है। अब हम लेते हैं आइस वाला बोल जो मैंने फ्रीज़र में रखा था जमाने के लिए ना। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसमें बर्फ़ जम गया है। ऐसा करने से आइस जल्दी गलती नहीं है और क्रीम जो है बहुत अच्छे से बीट होती है। और चलिए अब इसे हमें बीट करना है। तो बीट करने के लिए यहाँ पे जो मैंने बीटर लिया है ना, इसका जो विस्क है ना इसको भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। यानी कि आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं सभी ठंडी होनी चाहिए, तभी जो क्रीम है बहुत ही परफेक्टली बीट होती है। और बस अब हम जैसे व्हिप्ड क्रीम बीट करते हैं सेम उसी तरीके से हम सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए इस क्रीम को भी बीट करेंगे। अब ये क्रीम बिल्कुल भी मीठी नहीं होती है, तो थोड़ा सा बीट करने के बाद इसमें हम डालते हैं पाउडर शुगर। तो पहले हम सिर्फ 2 टेबलस्पून ही पाउडर शुगर डाल रहे हैं और इसे हम इस तरीके से बीट करते जाएंगे। और बीट करते समय आप देख रहे हैं ना क्रीम ऑटोमेटिक फ्लफी होती जा रही है। तो बस सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए इसे हमें कंटिन्यूअस बीट करते जाना है। अब फिर से इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और फिर से इसे हम बीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो घर में चीनी होती है सिंपली उसका पाउडर कर दिया है और आपको यहाँ पे आइसिंग शुगर वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने नीचे आइस क्यों इस तरीके से जमाया। इससे क्या है, ये देखिए बोल बिल्कुल सीधा है और आसानी से बीट हो रहा है। और ये देखिए बातों बातों में हमारी क्रीम भी कितने अच्छे से बीट हो गई। आप देख रहे हैं कितनी फ्लफी हो गई है। और फिर से इसमें हम चीनी डालकर एक बार इसे अच्छे से बीट कर लेते हैं। वैसे तो क्रीम को बीट करने का काम आप चाहें तो हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बीट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। 5 से 6 मिनट हो गया और ये देखिए क्रीम कितने अच्छे से बीट हो गई है, कितनी फ्लफी हो गई है। इस क्रीम से आप बहुत सारी फ्लेवर्स की आइसक्रीम बना सकते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे ओरियो आइसक्रीम और साथ ही में मिक्स फ्रूट कस्टर्ड आइसक्रीम जो कि काफ़ी अमेजिंग और टेस्टी बनेगी। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं ओरियो आइसक्रीम। तो इसके लिए हम लेते हैं ओरियो और इसे हम क्रीम सहित ही क्रश करेंगे, हमें इसके क्रीम को नहीं निकालना है। तो यहाँ पे क्रश करने के लिए मैंने ये छोटा वाला पैक ले लिया है जिसे हम इस तरीके से क्रश कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्रश करने के बाद अब हम पैकेट को कट कर लेते हैं और ये जो दरदरा सा पाउडर है इसे हम डालते हैं क्रीम में। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे पैक ओरियो के इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा हम वनीला एसेंस डालते हैं जिससे कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और सभी को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आप जितना ज़्यादा ओरियो खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे 2 छोटे पैकेट सफिशिएंट है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और मिक्स करते समय आप देख रहे हैं ना ओरियो के कितने सारे चंक्स दिख रहे हैं। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा ना तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर ये देखिए क्रीम बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। अब चलिए इसे हम डालते हैं पैन में। तो यहाँ पे क्रीम को सेट करने के लिए मैंने ब्रेड मोल्ड लिया है, लेकिन आपके घर में जो भी कंटेनर अवेलेबल है आप उसमें भी आइसक्रीम जमा सकते हैं। तो क्रीम को मोल्ड में डालने के बाद इसे एक बार टैप कर लेते हैं जिससे कि बहुत ही अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाएगा। और अब इसे हमें सेट करना है, तो सेट करने से पहले थोड़े हम ओरियो के पीसेस ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं जिससे कि देखने में काफी अच्छा लगेगा। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए आप चाहें तो किसी भी मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओरियो के पीसेस लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाते हैं क्लिंग रैप। क्लिंग रैप लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स नहीं जमते हैं और जो हमारी आइसक्रीम है काफ़ी स्मूथ और क्रीमी सी बनती है। और क्लिंग रैप लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ऊपर से कुछ भी ढक्कन वगैरह नहीं लगाया है। सिंपली इसी तरीके से इसे हम फ्रीज़र में 8 से 10 घंटे सेट होने के लिए रख देते हैं। और अगर आप प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऊपर से आप लिड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आइसक्रीम को मैंने पूरी रात फ्रीज़र में सेट होने रख दिया था और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। और अब इसके ऊपर से हटाते हैं हम क्लिंग रैप। ये देखिए बहुत ही आसानी से क्लिंग रैप हट जा रहा है और तुरंत ही अब इस आइसक्रीम को हम निकालते हैं मोल्ड से। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है और बहुत ही परफेक्टली ये आइसक्रीम निकल जा रही है। और लग ही नहीं रहा कि घर में इतने सिंपल तरीके से सिर्फ फ्रेश क्रीम और चीनी से हम इतने आसानी से आइसक्रीम बना सकते हैं। आइसक्रीम का दूसरा स्कूप भी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ।
ये देखिए कितनी रिच क्रीमी सी लग रही है और टेक्सचर कितना अच्छा आया है। मार्केट वाली आइसक्रीम से कहीं ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और केमिकल फ्री है और बहुत ही सस्ते में घर में आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ओरियो आइसक्रीम बनाना कितना आसान है। अब चलिए हम बनाते हैं मिक्स फ्रूट कस्टर्ड आइसक्रीम। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें कस्टर्ड बनाना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 500 ml दूध और दूध ध्यान रहे कि यहाँ पे फुल फैट मिल्क ही होना चाहिए, तभी जो आइसक्रीम का टेक्सचर है ना बहुत अच्छा आता है। और हाँ, यहाँ पे मैंने जो भी मेजरमेंट लिए हैं ना वो इसी कप से लिए हैं। ये 200 ml का कप है। अब इस कप में हम डालते हैं फ्रेश क्रीम का लिक्विड वाला पार्ट जो मैंने पहले बचा के रखा हुआ था, और इसी तरीके से हम दूसरा पैक भी डाल देते हैं। तो इस फ्रेश क्रीम को अब हम डाल देते हैं दूध के साथ। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो आइसक्रीम है ना काफ़ी क्रीमी सी बनेगी। तो दूध में डालने के बाद अब इसमें हम डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। अभी यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया था, तो इस टाइम हम फ्लेम को ऑन करके इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि एक बॉयल ना आ जाए। तो जब तक हमारा दूध पक रहा है तब तक चलिए हम कस्टर्ड को भी घोलकर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, और अब कस्टर्ड को घोलने के लिए हम डालते हैं इसमें दूध। अब दूध डालते समय ये ध्यान रखना है कि कस्टर्ड को घोलते समय कभी भी हमें गर्म दूध नहीं लेना है, हमेशा हमें रूम टेम्परेचर वाला दूध या फिर ठंडा दूध का इस्तेमाल करना है। और हाँ, कस्टर्ड को कभी भी डायरेक्टली पाउडर फॉर्म में नहीं यूज़ किया जाता है, इसी तरीके से घोल के ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने दूध के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप देख रहे हैं बिल्कुल भी गुठली नहीं है। तो इसे हम साइड रखते हैं, और ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गया दूध को पकाते हुए, बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गया है। और पैन के साइड में जो मलाई है ना उसे बिल्कुल अच्छे से स्क्रैच करते हुए दूध में मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि ये बहुत ही क्रीमी सा बनेगा। और अब इसमें हम डालते हैं घुला हुआ कस्टर्ड, और ध्यान रहे कि यहाँ पे फ्लेम को लो ही रखना है। और कस्टर्ड डालने के बाद बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, तुरंत इसे हम चलाते जाएंगे, नहीं तो ये पैन के तले में चिपक जाएगा और गुठलियाँ पड़ जाएंगी। अगर गुठलियाँ पड़ भी जाती है ना तो इसे ठीक करना भी बहुत आसान होता है। तो ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इस तरीके से कुक करते हुए देखिए बिल्कुल अच्छे से ये मिक्सचर थिक हो गया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना और ज़्यादा थिक हो जाता है। तो बस इस स्टेज पर हम फ्लेम को बंद कर देते हैं, और इसे हम चलाते हुए ठंडा करेंगे, ताकि ऊपर जो क्रीम की लेयर है ना वो जम ना पाए। अभी चलाते समय आप देख रहे हैं ना थोड़ी बहुत गुठलियाँ भी दिख रही हैं, उतना स्मूथ नहीं है। तो चलिए इसे कैसे ठीक करना है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है छलनी, और छलनी में अब इस मिक्सचर को हम इस तरीके से छान लेते हैं। और छानने के बाद ये जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ पड़ी हुई है ना आप देख रहे हैं इस तरीके से अलग हो जाती है, और बिल्कुल स्मूथ सा कस्टर्ड बन के रेडी होता है। तो ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है, और अभी ये हल्का गर्म है। तो इस टाइम इसे हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेम उसी तरीके से फ्रेश क्रीम को बीट करके रखा हुआ है, जैसे कि मैंने ओरियो आइसक्रीम बनाने में यूज़ किया था। तो क्रीम को बीट करने का प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पे हमें ओरियो नहीं ऐड करना है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे कस्टर्ड का मिक्सचर। तो यहाँ पे कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है, हमें क्रीम में गर्म कस्टर्ड नहीं मिक्स करना है, नहीं तो क्रीम मेल्ट हो जाती है। और यहाँ पे मैंने आधे से ज़्यादा कस्टर्ड को क्रीम में डाल दिया है। तो क्रीम में कस्टर्ड डालने के बाद अब हम सभी फ्रूट्स डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए है अंगूर, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, और साथ ही में इसमें हम डालते हैं पाइनएप्पल। तो यहाँ पे पाइनएप्पल लेते समय ये ध्यान रखना है कि हमें टिन पाइनएप्पल का ही इस्तेमाल करना है। और अभी तो मैंगो का सीजन है, तो यहाँ पे ले रहे हैं हम ढेर सारे आम, और साथ ही में इसमें हम डालते हैं कलरफुल टूटी फ्रूटी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें हम डालते हैं थोड़े से अनार। तो यहाँ पे मेरे पास जो फ्रूट्स थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, और बस सिंपली इसी तरीके से इसे हम जेंटली मिक्स कर लेते हैं क्रीम के साथ। और आप चाहें तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता भी डालेंगे तो भी ये टेस्टी लगेगा, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। सभी फ्रूट्स को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल देते हैं, जिससे कि देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी हो गया है, और इसे सेट करने के लिए हम लेते हैं पैन। तो यहाँ पे मेरे पास ये ब्रेड मोल्ड है, जिससे मैं अक्सर ब्रेड्स वगैरह बनाती हूँ। आप कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे ग्रीस वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इस आइसक्रीम के मिक्सचर को हम इस मोल्ड में पोर करेंगे, और मिक्सचर को पोर करने के बाद इसे एक बार टैप कर लेते हैं, जिससे कि ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा। और ऊपर से हम थोड़े से कलरफुल टूटी फ्रूटी लगाते हैं, जिससे कि देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, और थोड़े से पिस्ता भी स्प्रिंकल कर देते हैं। वैसे आप यहाँ पे चाहें ना ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी लगाएंगे तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसे सेट करने के लिए फ्रीजर में हमें ऐसे ही नहीं रखना है, नहीं तो ऊपर की तरफ से आइस क्रिस्टल्स जम जाएंगे। इसके लिए हम लेते हैं क्लिंग रैप, और इस तरीके से चारों ओर से कवर कर लेते हैं, ताकि बहुत ही अच्छे से ये जम जाए, काफ़ी स्मूथ सा बने और बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं रहें। तो इस तरीके से क्लिंग रैप से कवर करने के बाद अब इसे हम फ्रीजर में 8 से 10 घंटे रख देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा।
तो यहाँ पे आइसक्रीम को मैंने पूरी रात फ्रीज़र में सेट होने रख दिया था और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। और अब इसके ऊपर से हटाते हैं हम क्लिंग रैप। ये देखिए बहुत ही आसानी से क्लिंग रैप हट जा रहा है और तुरंत ही अब इस आइसक्रीम को हम निकालते हैं मोल्ड से। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है और बहुत ही परफेक्टली ये आइसक्रीम निकल जा रही है। ना ही बीटर, ना ही कंडेंस मिल्क, ना ही व्हिप क्रीम, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा इसे बनाना तो है बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ते में घर में आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जिससे मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले मैंने बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वे में शुगर फ्री कुल्फी भी बनाई थी, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।